स्पिरिचुअल बुक के साथ आप स्टडी कर रहे हैं या फिर आपकी जो भी कोई भी फेवरेट बुक हो, मैगज़ीन हो या फिर न्यूज़पेपर लेके लोगों की बहुत आदत रहती है। तो ये छोटे-छोटे मोमेंट्स में ना हम हैप्पीनेस ढूँढ सकते हैं। हाँ, मैं समझती हूँ कि हमारे लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं और हमें नहीं पता होता कि कब क्या आ जाए। कुछ मोमेंट्स, कुछ टाइम, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब विदाउट एनी रीज़न हम अनहैप्पी फ़ील करते हैं या फिर कोई भी एक बड़ा रीज़न हो और मूड बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है, सैड रहता है और कभी-कभार तो हम अपने आप को ब्लेम कर सिचुएशन या उन्होंने उस टाइम में कैसा फील किया। तो जब हम बैठ के अपने पूरे दिन के बारे में बात करते हैं, स्पेशली अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने क्लोज वंस के साथ, सो इट काइंड ऑफ रिलैक्सेस यू। एंड जब वो छोटे चेंजेस हम अपने लाइफ में धीरे धीरे करके लाते हैं, इट विल क्रिएट अ बिग चेंज। इट विल एक्चुअली आपको वो हैप्पीनेस की वैल्यू को फील करवाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज स्लीप। जैसे कि रोमा मैम कह रही थी कि स्लीप भी काफी कंट्रीब्यूट करता है कि आपका मूड कैसा होता है एंड वो मूड आपके इमोशन को किस तरीके से हैंडल करता है। टॉकिंग अगेन अबाउट द स्टूडेंट लाइफ, विच इज लाइक दे फील कि अगर हम 5 से 6 घंटा या 4 से 5 घंटा सो रहे हैं और उसमें मैं अपने एकेडमिक्स की प्रेशर को झेल रही हूँ, मैं असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रही हूँ, वो टाइमिंग के लिए हमें बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि वाह यही तो कॉलेज लाइफ होती है, हमें यही प्रेशर तो झेलना था और अब मैं वो प्रेशर झेल रही हूँ तो कितना मजा आ रहा है। बट हमें ये रियलाइज नहीं होता है कि उस बीच में हम अपने बॉडी के साथ कितना गलत कर रहे हैं। बिकॉज स्लीप इज समथिंग, वो एक ऐसा फेज होता है आपके पूरे दिन के बाद जहाँ पे आपकी बॉडी आपका ब्रेन रिपेयर कर रहा होता है खुद फॉर द नेक्स्ट डे। और फिर आपको आप सही से सोच भी पाएंगे। यू कैन थिंक स्ट्रेट ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली, यू कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। 7 से 8 घंटे की नींद पूरी कर रहा है, तब उसे हर चीज के इमोशंस को फील करने का भी टाइम मिलता है। यू विल एक्चुअली फील दैट वाओ, आई वॉज ऑर्गेनाइज्ड, आई डिड माई things on time, and I got appreciated for it, and I know how to be balanced with all the things that I'm having. तो स्लीप इज रियली इम्पोर्टेंट कि आप उस चीज को किस तरीके से संभाल रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज। मेडिटेशन की बात हुई तो एक्सरसाइजेस की भी बात है। नाउ वी ऑल नो दिस एक्सरसाइज वर्ड ओनली फॉर पीपल, इट इज वेरी बिग। They think that exercise means that I have to take a membership of gym. मुझे योगा मैट लेके ग्राउंड जाना है रोज सुबह एंड मुझे 1 घंटा आधा घंटा योगा करना है। बट इस सब के बीच हम ये भूल जाते हैं कि एक्सरसाइज को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो आपके ऊपर है। हाउ यू आर डिफाइनिंग एक्सरसाइज। इट इज लाइक एक्सरसाइज सबके लिए इंडिविजुअली होती है। अगर मुझसे पूछिए तो मैं एक्सरसाइज को ऐसे देखूंगी कि मैं जस्ट 10-15 मिनट के ब्रिस्क वॉकिंग पे गई, या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे गई, या मैं उनके साथ डांस कर रही हूँ किसी भी म्यूजिक पे, जस्ट टू मेक माई सेल्फ फील रिलैक्स्ड, जस्ट टू मेरे बॉडी को मैं एक मोशन में लाऊं, एक मूवमेंट हो मेरी बॉडी में, ये सारी चीजों की। नाउ मना पढ़ेंगे, मना ऐसे पढ़ेंगे। पढ़ना बहुत ज्यादा नहीं है जो हमको 10 पेज एक दिन में पढ़ना ही है, ऐसा भी नहीं है। अब बहुत कमती पढ़िए, 2-4 लाइन या 1 पेज भी पढ़िए, पर उसमें से हो सके तो एक पॉइंट को जरूर धारण करिए जीवन में। तो वो धारणा हम लोगों को आगे बढ़ाता है खुशी की ओर। और बोलना चाहेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा, जैसे हम लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, जो मोटिवेशनल कंटेंट हम लोग सुनते हैं तो उसके साथ स्पिरिचुअलिटी को हम लोग थोड़ा सा घुल मिल कर देते हैं। जो हाँ ये भी अच्छा लगता है, सही में वो बहुत अच्छा है, थोड़े समय के लिए हम लोग को मजबूत भी बना देता है, पर स्पिरिचुअल स्टडी से इसका थोड़ा सा अंतर है। वो शॉर्ट टर्म का है और ये लॉन्ग टर्म का है। स्पिरिचुअल स्टडी एक दिन में सब कुछ ठीक कर नहीं देगा, पर रेगुलर हम लोग अगर स्टडी करेंगे तो धीरे 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 हमारा माइंड सेट चेंज होता जाएगा
और इसके साथ रेगुलर प्रैक्टिस हम लोग अगर मेडिटेशन के ऊपर भी करेंगे, फोकस डालेंगे, तो मेडिटेशन भी एक दिन में आपको फल नहीं देगा। मेडिटेशन भी धीरे 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 हमारा माइंड को ट्रेन करेगा। से उन्होंने जैसा कहा कि थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना, बैठ के कुछ भी नहीं तो बस ये सोचना कि मेरे को डिस्कम्फर्ट फील क्या हो रहा है। हो सकता है कि आपको सडनली उसका आंसर ना मिले, उसी वक्त आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो आपने एक सवाल पूछा ना अपने आप से, वो भी अपने आप को अटेंशन देने के बराबर हुआ। और इसी से हम धीरे धीरे, जब हमें ये क्वेश्चंस पूछने की आदत होती है, आदत लग जाती है, तो आंसर्स भी धीरे धीरे आ जाते हैं। इसके बाद है कि हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है ना कि हम हमेशा सर्वाइवल मोड में रहते हैं। सर्वाइवल मोड मतलब हमेशा हमें कुछ मैनेज करना है, मल्टीटास्किंग करनी है, ये भी करना है, इसके साथ साथ वो भी करना है, या फिर हमेशा हम फाइटिंग मोड में रहते हैं कि मुझे करके दिखाना है, मेरा वो काम है इतने दिनों से पेंडिंग है, पता नहीं मैं कैसे इसको मिस कर रहा हूँ, या फिर अरे बाप रे इतना सारा जो काम है वो जमा हो चुका है, पता नहीं मैं कैसे करूँगा। अपने आप को ब्लेम करते हैं कि मेरे से तो कुछ नहीं होने वाला, दूसरों को ब्लेम करते हैं कि देखो ये तो कुछ भी काम नहीं करता। तो इस तरीके से न जाने कितने सारे थॉट्स हमारे माइंड से गुजरते हैं, और हमारे मन में हमेशा ये चलता रहता है कि मुझे फाइट करना है, मुझे सरवाइव करना है, मुझे ये करना है। नहीं, करना तो हमें सब कुछ है, इसमें तो कोई डिनायल की बात ही नहीं, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो करने में अगर बस उसी काम के ऊपर फोकस करें, अब बस अपने आप को एक चीज़ बार बार याद दिलाए कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, I am okay with this work and I am feeling happy. I am feeling okay. ठीक है, हो सकता है ये काम मुझे पसंद नहीं, बट आई कैन मेक माई सेल्फ फील एटलीस्ट ओके। थोड़ा सा बेटर फील तो मैं करा ही सकता हूँ।